हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवींद्र यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CRSU बीएड फर्स्ट ईयर। एग्ज़ाम पैटर्न का आपको पता होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 4 यूनिट में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप कोई भी 2 यूनिट अच्छे से करते हो तो भी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। एक तो फर्स्ट है आपका टीचिंग कंसेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 16 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। टीचिंग क्या है, इसके कंसेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है और 16 मार्क का ये क्वेश्चन है। ये कोई टॉपिक, ये कोई यूनिट नहीं है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है कि इसके सब टॉपिक हो, ये अपने आप ही में एक 16 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग के 3 क्वेश्चन ही यहाँ से हैं फर्स्ट यूनिट में। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप फर्स्ट यूनिट से करते हो तो 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट में शॉर्ट नोट्स की, जो कि आपके आते हैं 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में अगर आप ये कर देते हो, डिफ्रेंशिएट करना है आपको इंस्ट्रक्शन में, ट्रेनिंग में, इंडोक्ट्रिनेशन में, तो ये सब भी मैंने कराए हुए हैं, यही आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दोनों करा दिए हैं आपको। यहाँ से सेकंड यूनिट में देखिए, एक तो आपके मॉडल्स हैं, एक है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप सिर्फ मॉडल करते हो तो भी एक क्वेश्चन आपका मॉडल से पूछा जाता है, दूसरा आपका स्ट्रेटेजी से पूछा जाता है। अगर आपको मॉडल पसंद नहीं है, मॉडल आपको समझ में नहीं आते हैं, तो स्ट्रेटेजी कर लें। स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती तो आप मॉडल्स कर सकते हो। तो अगर कोई सेकेंड यूनिट बिल्कुल स्किप करना चाहता है तो सेकेंड यूनिट आप स्किप कर सकते हो। बाकी सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। एक तो आपका आता है ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मास्टरी मॉडल एंड इंक्वायरी मॉडल। ये 3 मॉडल इंपॉर्टेंट है और तीनों अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग इम्पोर्टेंट है और टीम टीचिंग, ये स्ट्रेटेजी में ये 2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। अगर सेकंड यूनिट आपको समझ नहीं आती, ऊपर से जाते तो आप सेकंड यूनिट छोड़ सकते हो। थर्ड यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लर्निंग कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। ये टोटल आपका 16 मार्क का कंप्लीट 1 क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में पूछ ले कि लर्निंग क्या है तो भी आप शॉर्ट नोट में कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि लर्निंग क्या है, इसके बारे में बताइए, फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग क्या है, तो भी आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्लैंडर इंट्रैक्शनल एनालिसिस। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और शॉर्ट नोट्स में बात करें तो शॉर्ट नोट्स में आपका आता है एम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में सबसे ज़्यादा 100% जो क्वेश्चन आएगा वो है इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको अब की बार भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इवैल्यूएशन क्या है, इसकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। ठीक है, सेकंड पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस। ये भी आपसे पूछा जाता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट की बात करें तो ग्रेडिंग एंड इट्स टाइप आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका था लर्निंग एंड टीचिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई कहेगा कि आपने सारा बता दिया, तो समझने की बात है, सारा मैंने नहीं बताया है। कोई भी 2 यूनिट आप कर सकते हो, उन 2 यूनिटों में चारों क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मर्ज़ी आपकी है आप कौन सी 2 यूनिट करना चाहोगे, लेकिन शॉर्ट नोट के लिए आपको चारों यूनिट के शॉर्ट नोट करने पड़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।